रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने से पहले पीएम मोदी ने यूक्रेन संकट पर सीसीएस की एक बड़ी बैठक की, जिसमें यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वहां से निकालने और हर संभव मदद देने के पीएम ने निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मामलों से जुड़े अधिकारी शामिल हुए। बताया गया कि यह बैठक 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। तो भारतीयों के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं और जो सीसीएस की बैठक हुई है, यह बैठक काफी अहम हो जाती है क्योंकि भारत का पक्ष इसमें क्या रहने वाला है। हालांकि कल भारत ने अपना पक्ष रखा था और कहा था कि इसमें सभी पक्षों को अपना संयम बरतना होगा। यूक्रेन में चल रही जंग के बीच रूस की सेना ने बयान जारी किया है। रूस की सेना के मुताबिक रूस की फौज इस वक्त यूक्रेन में कई जगहों पर कब्जा कर चुकी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया है कि उन्होंने अपनी फौज को यूक्रेन के सैनिकों के साथ सम्मान से पेश आने के निर्देश दिए हैं। हालांकि यूक्रेन का दावा इससे कुछ अलग है। यूक्रेन ने दोहराया कि वो रूस के आगे झुकेगा नहीं, आखिरी दम तक यूक्रेन की फौज लड़ाई लड़ती रहेगी। ये जंग गुरुवार सुबह शुरू हुई, जब सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही रूस ने जंग शुरू कर दी। कई दिशाओं से रूस की फौज ने यूक्रेन में घुसना शुरू किया और उसी वक्त रूस की तरफ से यूक्रेन पर हवाई हमले भी शुरू हो गए। मिसाइलें दागी गई, लड़ाकू विमानों से बम बरसाए गए। कुछ जगहों पर तो यूक्रेन ने रूस के कुछ फाइटर जेट भी गिरा दिए। नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ। सबसे बड़ी बात यह कि रूस ने उसी वक्त खासतौर पर यूक्रेन की फौज के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। यूक्रेन की फौज के एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया गया। दक्षिणी सीमा के पास यूक्रेन के एक एम्यूनिशन डिपो पर भी मिसाइल से हमला किया गया। ऐसे जोरदार हमलों से यूक्रेन की फौज बुरी तरह से बैकफुट पर आ गई। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस की फौज ने कब्जा करना शुरू कर दिया। यूक्रेन की सड़कों पर रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां चलती हुई दिखी। यूक्रेन के आसमान में रूस के फाइटर जेट उड़ान भरते हुए दिखाई दिए। यूक्रेन के शहरों में रूस की फौज कहर बरपा रही है। वहां के लोग इस वक्त दहशत में हैं। लोगों के घरों पर बम गिर रहे हैं, सड़कों पर बम गिर रहे हैं। अफरा तफरी, डर और हंगामे का माहौल है। रूसी सेना की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, उसके मुताबिक उनके हमले का पहला दिन पूरी तरह से सफल रहा। जारी किए गए इस बयान में दावा किया गया कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर रूसी सेना ने कब्जा किया। हालांकि इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी अपने एक बयान में इस बात का जिक्र किया था कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के पास जंग तेज हो चुकी है और यूक्रेन की सेना रूस के सामने डटकर खड़ी है। लेकिन कुछ घंटों की जंग के बाद रूस की सेना ने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा किया। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट वो जगह है जहां 1986 में दुनिया का सबसे भयानक परमाणु हादसा हुआ था। उस वजह से वहां खतरनाक रेडिएशन फैला था और आज 35 साल बाद भी वहां जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। नहीं आया ब्लास्ट वगैरह का, लेकिन मैं जहां पर हूँ वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पे कहीं ना कहीं अटैक की संभावना है और लोगों ने इस बात को फोन करके मुझसे बताया भी है कि उनके हॉस्टल में बहुत ज्यादा तेजी से आवाज सुनाई दी है ब्लास्ट की। यहाँ के जो लोकल लोग हैं जो अभी मेरे आसपास है, उनके अंदर इतना पैनिक नहीं है क्योंकि अभी जो ये अटैक की सिचुएशन आई है अभी लगभग 1 आवर पहले आई है। तो शायद अभी बहुत से लोगों को पता नहीं चला है कि क्या कहते हैं कि इन्वेजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे लोग हो रहे हैं पैनिक। ये मुझे पता चला है मेरे दोस्त से, क्योंकि वो हॉस्टल में वहां रहते हैं। उनका यही कहना है कि उनको 2 से 3 राउंड उनको कहीं ना कहीं ब्लास्ट सुनाई दिया है और फाइटर जेट जो है वो भी ऊपर से जाते हुए उनको दिखाई दिया। व्यू अभी बाहर का ये है। मैं डेली यहाँ पर निकलता हूँ, यहाँ मेरे जस्ट बगल में ही पार्क है, तो मैं सुबह के टाइम यहाँ पर आता हूँ। तो आज भी मैं इसी मेरे जस्ट साइड के सामने मेरा पार्क है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। हालांकि यहाँ अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अभी मैं जब लगभग 4 बजे के अराउंड जब मैं सोया हुआ था तो मुझे 2 बार आवाज आई थी और यह आवाज 10 किलोमीटर की दूरी पर थी, क्योंकि मैंने जब कॉल किया हॉस्टल में तो वहां पर पता चला कि वहां पर लोगों को आवाज 2-3 बार आ चुकी है, 2-3 राउंड।